चलिए आज हम देखते हैं 28 तारीख को एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका हो जाएगा रेशम कीट से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आपका आया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका शिमला में है। कूड़ाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है, जो कि सबसे नवीनतम है, 2013 में आपका बना हुआ था। उसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपका जोजिला दर्रा जोड़ता है। बिमस्टेक का सदस्य कौन नहीं है? अगले आपके क्वेश्चन में पूछा था कौन नहीं है, तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन है। उसके बाद जो बच जाएगा वो पता चलेगा कि कौन नहीं है। तो आपका पहला है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। आपको दोस्तों बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था ये आपको बतानी है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये इसरो का मार्स ऑर्बिट 2013 में लॉन्च किया गया था। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 552 है। आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में दिया जाता है, यानी कि उसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा है, न कि भार की। भार अगर कहता तो W बराबर होता है mg। चूँकि जी में चेंज होने के कारण से भार में चेंज होता है और m आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है, अतः द्रव्यमान में कोई चेंज होगा नहीं, तो आपका द्रव्यमान जितना है उतना का रहेगा, अर्थात आपका हो जाएगा 60 केजी। और द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा? 60 केजी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये MG रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्मा रंगू पांडे ने किया था। अगला, तीसरे खेलो यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका गुवाहाटी में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो जय विविधता, बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। अभी हमने एक ऊपर देखा कड़ाकुलम परियोजना जो कि लेटेस्ट था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये आपको दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और आपको बताना है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था इसके लिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रजत रंगनी के लेखक कौन है? तो रजत रंगनी के लेखक कल्हण है। एक क्वेश्चन था सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये आपको दोस्तों बताना है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि तरंग किससे नहीं गुजरती है? तो देखिए ध्वनि तरंग निर्वात से नहीं गुजरती है, क्योंकि उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, और आपका जो निर्वात होता है उसमें किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं होता, अतः उससे वो नहीं गुजरती है, अर्थात आपका ध्वनि तरंग निर्वात से नहीं गुजरती है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका बने हैं संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, पिनाक
किस संगठन ने लॉन्च किया था? तो ये पिनाक आपका जो है DRDO ने किया था, जो कि चांदीपुर से उड़ीसा में है, वहाँ से ये लॉन्च किया था। बात करते हैं DRDO की स्थापना की, तो DRDO की स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है, क्योंकि अगले साल में माफ़ कीजिएगा कि अगले सेट में आपको मिलेगा कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो आपको DRDO की स्थापना भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो देखिए, जो सिक्किम आपका ऊपर में है ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट में नहीं आता है। बाकी जो इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे आपको नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का 2 स्थलरुद्ध देश कौन सा है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है कि आसपास में आपको सभी तरफ से लैंड हो। स्थलरुद्ध का मतलब होता है सभी तरह से लैंड हो। तो वैसा कौन सा है? तो बोलोविया और पराग्वे। तो आपको बताना है कि बोलोविया और पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो बोलोविया का आपका लापाज है और पराग्वे का आसन्यान है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ है? तो देखिए, देना बैंक और विजया बैंक, 2 बैंक का विलय हुआ था 1 अप्रैल को, देना बैंक और विजया बैंक का। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? तो पदार्थ की मात्रा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये आपको अकितम अच्युतम नंबूदिरी, जो कि 55वां नंबर पर था। अगर 2018 की बात पूछे तो ये गया था अभिजीत बनर्जी को। किसको दिया गया था? अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यूबुंटू क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। अगला यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपका गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन, यूएन का कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो बाकी नहीं है वो आपका अस्थायी में आ जाएगा, जैसे कि यूके यानी कि ब्रिटेन, चाइना, रूस, फ्रांस और अमेरिका। ये आपके 5 अस्थायी सदस्य, परमानेंट सदस्य हैं, और जो ऑप्शन इनके सिवा रहेगा वो आपका अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था, और हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें जीत अकबर की हो गई थी, और हेमू के आंख में एक तीर लगने से इसकी मौत हो गई थी, अदरवाइज इसमें भी अकबर की हार होती। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किसको अलग करती है? तो ये आपको यूएसए और कनाडा को अलग करती है। इसी तरह आपको बताना कि 8वीं समानांतर रेखा किसको अलग करती है। 37वीं समानांतर रेखा किसकी अलग करती है? 8वीं समानांतर नहीं, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है आपको बताना है, और 37वीं समानांतर रेखा किसको अलग करती है। परिसंचरण में कौन सा अंग भाग लेता है आपको बताना है। परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें आपको हृदय भाग लेता है, क्योंकि पंपिंग का काम आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज है। तो आपका बताना है कि ओपन किसका होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के होता है, पहला तो आपका क्लोज हो गया, दूसरा ओपन हो गया, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है मिक्स्ड का। तो आपको ये भी बताना है कि मिक्स्ड किसका होता है। आपको बता दें कि ओपन का मतलब होता है जिसमें वेसल्स नहीं पाए जाते, वेंस नहीं पाए जाते हैं, और जिसमें वेंस पाए, जैसे हम लोग में वेंस पाए जाते हैं तो हम लोग का क्लोज्ड है, और जिसमें वेंस नहीं पाए जाते, ब्लड के लिए वेंस नहीं पाए जाते, वो ओपन होते हैं। तो आपको बताना है तीनों का एग्जाम्पल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एनएनपी का फुल माफ कीजिए, साहित्य अकादमी अवार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि इसरो का प्रथम उपग्रह कौन सा था, और ये कब लॉन्च किया गया था? ये कब लॉन्च किया गया था, इसको ये भी बताना है। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना है।
एनएनपी, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो आपका एनएनपी निकलता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका तारापुर में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह 1920 से 22 के बीच में हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? तो ये आपको दिया हुआ है पी मिलग्राम और आर विल्सन को। और अगर आपसे 2019 का पूछता है तो किसको दिया गया है, आपको बताइए। चलिए, तो ये दिया गया है डोफले को। डोफले जो दोनों पति पत्नी है उनको दिया गया, और एक माइकर है उनको दिया गया है। अगला बॉयल्स लॉ के बारे में पूछा गया था। तो बॉयल्स लॉ जो होता है आपको किसी निश्चित ताप पर जो उसका वॉल्यूम होता है प्रेशर का इन्वर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को बॉयल्स लॉ कहते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया था? तो आपका था गली बॉय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 1946 में जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट के तहत में। कौन सा अमेंडमेंट में? याद कीजिएगा 4 और 2 मिलके कितना बनाता है 6, इसलिए इसको बोलते हैं 46। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूर्य का वह भाग जो चमकता है एक्सोस्फीयर कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी, और इसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा था आपको आय। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का ख्याल सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो ये आपको एम.एन. राय इसका आंसर होगा। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। NIU का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला सवाल है, गोल गुम्बज कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन पूछा था, सापेक्षिकता का सिद्धांत रिलेटिविटी, तो ये आपका न्यूटन साहब ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके 28 तारीख के थे,